हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटीरियर ब्लॉग्स विद सूरज। गाइस, मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी इंटीरियर ब्लॉग्स वीडियो लेकर। तो चलिए यहाँ के इंटीरियर से बात करते हैं। वेलकम मैम। हेलो, हाय सूरज। हाय मैम। गाइस, आपने पहले बहुत सारी वीडियोस मैम के साथ हमने बनाए हुए हैं, तो अभी एक न्यू साइड है मैम का, उनको विजिट कराएंगे मैम अभी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम किंजल सोनी है। मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ और ये आप फिलहाल मेरी करेंट साइट पे जो अभी कंप्लीट हुई है। तो सबसे पहले तो डोर से एंट्री करते हैं, तो यहाँ का ही मैं डिटेल आपको बता दूं। ये डोर हमारा बना है प्योर वीनियर पे। वीनियर के ऊपर होता है पॉलिश, जो कि पेंटर के थ्रू होता है। वीनियर लगाते हैं कारपेंटर्स। इसमें आप अपने डिजाइन का या अपने पसंद का कोई भी हैंडल चूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आगे बढ़ते हैं इस वॉल पे। ये वॉल बहुत ही टेढ़ी वॉल थी, इसको हमको सीधा करना था। तो सीधा कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर होती है पैनलिंग। पैनलिंग होती है प्लाई के थ्रू, उसके ऊपर लगता है HDHMR या MDF, आपकी चॉइस है। अगर आपको डूको पेंट कराना है तो HDHMR MDF लगाना पड़ता है, जो कि हमने इधर MDF यूज किया है डूको करने के लिए। फिर ये बीच में हमने एक प्यारा सा आर्ट पीस दिया है, प्रोफाइल लाइट से कवर किया है। और ये मिरर को हमने बहुत प्यारे से डेकोरेट किया है, क्योंकि ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि उनको एक मिरर चाहिए उनके हॉल पे, जिसमें वो सेल्फी ले सके। सीलिंग कैसे डिजाइन की है, इसके बारे में कुछ बताइए कि इसमें हम वुडन यूज किए हैं या पीओपी यूज किए हैं। ये सीलिंग हमने बनाई है पीओपी से, और मैं नॉर्मली सजेस्ट करती हूँ पीओपी यूज करना। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, लॉन्ग लास्टिंग है। अगर सीपेज वाली एरिया नहीं है तो जिप्सम यूज कर सकते हैं। बाकी सीपेज अगर है कहीं से तो पीओपी या फिर दूसरे भी मटेरियल से अपन PVC या ऐसी सीलिंग बनती है। अब ये पीओपी से हमने बनाई है। सबसे प्यारा एलिमेंट मुझे इसका लगता है, जो मैंने बीच का डिजाइन बनवाया है बीडिंग से। इसको फर्मा रेडी करते हैं और इसको बहुत प्यार से शेप में बना के फिर इसको बनाया जाता है। थोड़ा मेहनत का काम है, बट बहुत प्यारा लगता है बनाने के। लिविंग रूम में हमारे बेसिकली 4 वॉल्स है। 4 वॉल्स में से 2 वॉल को हमने सोबर रखा है। 2 वॉल पे हमको आर्ट का कुछ जरूरत था, तो उसको हमने डिजाइन किया। यहाँ पे हमने सोफा रखा है और ये कर्टेन्स आप देख रहे हैं। उसके अलावा ये है पैनलिंग। एक वॉल की पैनलिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये टीवी यूनिट्स के बारे में बताइए। हाँ, इसमें क्या वर्किंग की थी? टीवी यूनिट के पीछे ऐसा है कि ये जो है ये हमने बीडिंग्स लगवाई है HDHMR से कटिंग्स करवा के, बट उसको इस शेप में लगवाई है तो वो, और फिर इसके ऊपर हमने ड्यूको पेंट करवाया है। और ये है हमारा एक्रेलिक का शीट, जो कि बहुत फिनिशिंग देता है, तो हमने इसको यूज किया है। यहाँ पे हमने ड्यूको रखा है जो इससे मैच करता हुआ है। तो ये एक पैनल अपने आप में ही कंप्लीट कहलाता है। अब सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि हमने यहाँ पे एक हिडन डोर दिया है। यहाँ पे हम यहाँ से बढ़ेंगे। मैम, अभी देखा जा रहा है कि हिडन डोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इसके लिए कुछ बताइए, क्या रीजन है कि हिडन डोर्स का डिमांड बहुत ज्यादा है? देखिए, इसका एक ही कारण है। जब अपन पहले के घर बनते थे तो वहाँ पे वेरियस ऑफ डोर्स एक ही हॉल में हुआ करते थे। Yes, अब कोई भी गेस्ट आ रहा है या कुछ आ रहा है तो वो डोर देखता है, डोर से आने जाने के बाद अंदर क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजों को देखता है। लेकिन अब हिडन डोर के कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि किसी को पता ही नहीं है कि अंदर डोर है या वॉशरूम है या क्या है, तो उसका ध्यान फिर अंदर की चीजों पे नहीं, बाहर ही बाहर रहे। जहाँ पर अपन लिविंग रूम में अगर बैठे हैं तो कंसंट्रेट वही करेगा, बाहर पे नहीं जाएगा। हाँ, वो कॉन्सेप्ट है। और इस तरफ हमारा किचन है जो कि लिविंग रूम से लगा हुआ है। यहाँ पे हम चलेंगे बेडरूम की तरफ। आइए, मैं आपको रूम दिखाती हूँ। ये हमारा हिडन डोर। अच्छा, ये है हमारा बेडरूम एरिया। ये बेडरूम एरिया में स्टार्ट करेंगे इस वॉल से। ये वॉल आपको लगेगी पैनलिंग, बट एक्चुअल में ये एक शीट है, रेडीमेड मिलती है। इसको हमने लगा लिया है यहाँ पे। शीट को क्या बोलते हैं जो रेडीमेड शीट लगी है? डेकोरेटिव, वो जो भी आपको जैसे फिनिशिंग मटेरियल्स रहते हैं। ये अब बना है HDHMR पे। रेडीमेड आता है HDHMR, उसको डूको पेंट करके पैनल पूरा रेडी करके अपने हिसाब से हम कस्टमाइज करा सकते हैं कि अपने वॉल में कैसा डिजाइन चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे हमारा वॉशरूम, तो ये भी हमने हिडन रखा है। अगर आप देखेंगे तो बेडरूम के अंदर भी हमने ये वॉशरूम को हिडन रखा है। यहाँ पे हमने टाइल यूज की है, वुडन टाइल यूज की है, ग्लास यूज किया है। एज शावर एक एरिया अलग किया हुआ है, ड्राई एरिया, वेट एरिया, ड्राई एरिया दोनों ही अलग है। ये बहुत चलन में है आज की डेट में। टराजो बोलते हैं इसको। टराजो पैटर्न में टाइल्स आई है, तो टराजो पैटर्न की टाइल्स और वुडन का कॉम्बिनेशन करके हमने ये यूज किया।
ये है मेरा बेड जिसको हमने ना कर्व डिजाइन किया था, यहाँ से लेके ऐसा। और ये एलिमेंट ऐसा है ना कि इसको हमने पैडिंग को अगर आप देखेंगे तो पूरा नीचे तक लिया है, बेड के नीचे तक। Yes. मतलब इसको ऐसा बनाया गया है कि ऐसे बाहर से ये कवर्ड है और बेड को कवर कर रहा है इस तरह से। उसके अलावा हमने इसमें हाइड्रोलिक दिए यहाँ पे। तो हाइड्रोलिक आजकल लोग स्क्वायर में भी देते हैं, कर्व में भी देते हैं। तो ये हाइड्रोलिक देना इसलिए इजी है क्योंकि अब बेड लगा है, मैट्रेस लगा है, उसके साथ हम इसको उठा सकते हैं। तो उठाएंगे तो हमको मैट्रेस हटाना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग इसमें हाइड्रोलिक का प्रोविजन देते हैं। मैम जैसे बेड का बैक साइड को हम लोग डिजाइन किया ना, तो उसको पैनलिंग में डिजाइन किए हैं कि किस टाइप से डिजाइन किए हैं? हाँ, एक्चुअल में ये ना बेसिकली ये घर बहुत पुराना है, पुराना स्ट्रक्चर रहता है ना, तो उसके वॉल बहुत टेढ़े होते हैं, कुछ वॉल बड़ी होती है, कुछ वॉल छोटी, कुछ वॉल मोटी। अब इसमें ये था करके यहाँ पहले कोई और रहता था, इन्हीं का घर था बट कोई और रहता था। हाँ, रेंट पे कोई और रहता था, बट इनकी मैरिज हो गई तो उन्होंने अपने लिए रेनोवेट करवाया। तो इसको जब रेनोवेट करवाया था ना, तो इसमें ये पूरा रूम नहीं था, यहाँ पे हमने रूम काटा है। तो इसका पुराना वीडियो भी है जो इसी वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। जो पुराना इसका वीडियो है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये वॉल को हमने अच्छा दिखाने के लिए इसके ऊपर हमने पैनलिंग की है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे कर्टेन्स है, सुंदर सुंदर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा मिरर, इसको हमने रखा है एक बहुत ही आर्ट के उस पर रखा हुआ है। उसके बाद हमने लूवर्स यूज किया है, फिर हमने यहाँ पे वीनियर यूज किया है। मिरर आप यूज करें उसको क्या, कौन सा मिरर कुछ नाम होगा? जैसे ना आजकल मिरर के ना कलर्स आते हैं, Yes, जैसे रोज गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, व्हाइट मिरर्स आते थे पहले। मिरर है बस कलर, हाँ, कलर चेंज हो जाते हैं थोड़ा सा इनके, वो लोग टेपर वगैरह करके दे देते हैं ताकि उसके एजेस लगे ना अपने को उस तरह से। तो ये फिलहाल ब्रॉन्ज मिरर हमने यूज किया क्योंकि ये वुडन के साथ मैच करता है। तो यहाँ पे हमने वीनियर यूज किया और दोनों ही साइड में लूवर्स और मिरर को यूज किया। उसके साथ ही हमने साइड टेबल्स दिए हैं। और लूवर्स के बारे में बता दीजिए। हाँ, लूवर्स क्या होती है? लूवर्स ना पीवीसी से भी बनता है, चारकोल से भी बनता है, WPC लूवर्स भी होते हैं। और स्पेस देख के, डिज़ाइन देख के, जैसे बाहर के एलिवेशन में लगाना होता है तो जनरली लोग ACP के लूवर्स या WPC के लूवर्स प्रेफर करते हैं। हम लोग घर के अंदर चारकोल के लूवर्स या PVC के लूवर्स, इस तरह के लूवर्स पसंद करते हैं। आजकल बहुत डिज़ाइन आने लगे लूवर्स में भी, तो इसीलिए हमने लूवर्स यहाँ चूज किया, इसके साथ कंबाइन हो जाए करके। मैम जैसे कॉस्ट की बात करें तो हम नॉर्मल डिजाइन लेते हैं और लूवर्स में अगर डिजाइन करवाते तो कॉस्ट कितना डिफरेंस रहता है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब लूवर्स एक एरिया को एनहांस कर ही देता है। फॉर एग्जांपल हिडन डोर बनाना है तो हिडन डोर के लिए भी हम प्रेफरेबल हर जगह देखा जाए तो लूवर्स को किया जाता है, क्योंकि लूवर्स में जो ग्रूव्स रहते हैं उससे हिडन डोर पूरा हाइड हो जाता है। अब ये वाली जो वॉल है, ये वॉल आपको दिखेगी करके ये पैनलिंग है, बट ये वॉल में पैनलिंग नहीं है। यहाँ देखोगे तो ये वॉल में सिर्फ पेंट हुआ है और यहाँ पे बस बिल्डिंग लगा है HDHM। ये वो वीडियो जो लास्ट साइड में हमने डिस्कस किया था। हाँ, ये बेसिकली ये बीडिंग बहुत सारे तरीकों से बन सकती है। जैसे HDHM आपको इसी मोल्डिंग में करके ये लोग काट के देते हैं बीडिंग को, या फिर रेडीमेड बीडिंग आती है PVC की, उसको यूज कर सकते हैं, या फिर POP से भी बन सकती है। वो आपकी चॉइस है, जिसमें भी आपको करना, मतलब जो भी आपका बजट हो। और यहाँ पे हमने इसको नॉर्मल पेंट किया। चलिए आपको दिखाते हैं ड्रेसिंग पार्ट को। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है क्योंकि लड़कियों को ड्रेसिंग और वार्डरोब वो सबका बहुत शौक होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रेसिंग से। ड्रेसिंग को हमने कर्व शेप में दिया है, सुंदर सा कर्व शेप। इसमें एक ये था करके आप ड्रेसिंग का सामान आएगा कहाँ से, तो हमने यहाँ पे एक पुश मिरर दे दिया ताकि यहाँ पे पीछे आराम से सामान आ जाए। और ये पुश मिरर हम बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। प्लेटफॉर्म दे दिया ताकि यहाँ पे ड्रॉवर के अंदर कुछ भी एडजस्टमेंट करने हो या कुछ भी रखना हो, आराम से बैठ के रेडी होने के लिए तो वो हो सके। उसके अलावा ड्रॉवर देख रहे हैं हम, अलमारी देख रहे हैं, तो उसपे हम लाइटिंग किस टाइप से दिया है? लाइटिंग किया है, यहाँ पे प्रोफाइल लाइट का ग्रुप दिया हुआ है, आजकल बहुत चलन में है। यस मैम। मिरर के साथ प्रोफाइल लाइट देते हैं। लास्ट साइड में भी हम लोग सेंसर लाइट यूज किए थे आपने। हाँ, तो वो है चलन में। इसमें ऐसा है कि ये अभी क्लाइंट ने लगवाई नहीं है, बट इधर पे लगने की प्रोविजन दिया हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, हमने वायर्स भी छुड़वाए हुए
यहाँ पे लग जाएगा। वो प्रोफाइल लाइट का हमने प्रोविजन दिया है, वो अपने हिसाब से लगवा लेंगे उनको जब भी लगवाना हो। तो बेसिकली हमने ये मिरर कांच में ग्लास में बनवाया है, ब्लैक टिंटेड ग्लास है। इसमें भी कलर्स आते हैं, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, ऐसे करके ऑप्शंस रहते हैं। और ये है प्रोफाइल जिसके थ्रू हमने इसको लगाया, तो इससे क्या बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है। इसमें अपने आप में ही हैंडल है, तो हैंडल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये इसमें फिर हमने ओवरलॉफ्ट दिया है, जो भी एक्स्ट्रा स्टोरेज का सामान है उसको स्टोर करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे फ्लूटेड माइका है। आजकल ना फ्लूटेड एक्रेलिक, फ्लूटेड माइका है, सब बहुत ऑप्शन है। बजट फ्रेंडली है, सस्ते आते हैं, लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एक्रेलिक भी आजकल फ्लूटेड आने लगे हैं, उसको भी यूज किया जा सकता है। ये वार्डरोब का एक एलिमेंट है जो मैं आपको अभी तक नहीं दिखाई हूँ, वो है ये हमारा हिडन पार्ट है। इसको जैसे अब कोई भी पर्सन बाहर से आ रहा है कपड़े निकाले और उसको ऐसे बेड में फेंक दिया, लेकिन इसमें हमने ये एलिमेंट दे दिया ताकि कोई भी आए तो कपड़े इसमें लटका दे, तो टेंशन नहीं, घर में भी बिखरेगा नहीं। तो ये एलिमेंट हमने इसमें एक्स्ट्रा दे दिया है। अब फिर से हम आते हैं बेडरूम के सीलिंग के पार्ट पे, तो सीलिंग डिस्कस कर लेते हैं। सीलिंग ये हमारी पीओपी से ही डिजाइन की हुई है, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको मोल्डिंग बना के इसका फर्मा रेडी करके ऑन साइट इसको प्रिपेयर किया है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे सीलिंग ही लगता है। मैं देखता हूँ, मुझे 2-3 वीडियोस में मैंने देखा आपके, मुझे सीलिंग में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। वो ऐसा लुक भी देता है फैन टच में। वो तो है ही, क्योंकि ना मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स अपने बनाती हूँ उसको मैं अपना समझ के बनाती हूँ। Yes, ma'am. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना घर बनाऊंगी तो मैं उसमें क्या सीलिंग बनाऊंगी, Yes, ma'am. तो वो सोच के मैं अपना डिजाइन करती हूँ। तो इसलिए सीलिंग में मैं ज्यादा काम करती हूँ। और सबसे मेन पार्ट कोई भी इंटीरियर को कवर करने के लिए लाइटिंग। लाइट्स आती है सीलिंग के थ्रू, हैंगिंग लाइट्स के थ्रू, है ना, या प्रोफाइल लाइट्स रह गया, या फिर वॉल लाइट्स हो गए। बहुत सारे एलिमेंट्स लाइट के हम यूज करते हैं, उसके साथ हमारी लाइटिंग होती है। तो मेजर पार्ट लाइट का सीलिंग ही कवर करता है। और अगर सीलिंग सही से बनी होगी, लाइटिंग सही से लगी होगी ना, तो इंटीरियर अपने आप एनहांस होता है।